कश्मीर कांग्रेस के वर्किंग सदर रमन भल्ला ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर और यहां तक कि लद्दाख के लोग बीजेपी के खोखले नारों से तंग आ चुके हैं और रियासत की वापसी चाहते हैं। उन्होंने कहा कि लद्दाख पहाड़ी तरक्याती काउंसिल के इंतखाबात में कांग्रेस जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर खित्ते के लोग मौजूदा हुकूमत के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार करने के लिए असेंबली और दीगर इंतखाबात चाहते थे, लेकिन बीजेपी जानबूझकर इसमें ताखिर कर रही है। की शुरुआत यहाँ पे है। लोग भारी बहुमत से यहाँ पे चुनाव के सिलसिले में अपना रोल यहाँ पे अदा करेंगे और हमें लगता है कि जम्मू कश्मीर में इसकी शुरुआत भी इसी से होगी, क्योंकि लोगों ने महसूस किया यूटी बनने के बाद जब उनकी ज़मीन, उनके हर एक चीज़, उनके नौकरियों में कहीं ना कहीं उनको खतरा दिखाई दिया। आज वो भी स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं कि वहाँ पे लेजिस्लेटर बने। तो ये सारे मुद्दे हैं जिससे लोग प्रभावित यहाँ पे हुए और भीड़ के तरीके से, जज्बात के साथ, बड़े जोश के साथ वो चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। हमें लगता है कि अच्छा ही नतीजा आएगा। 5 अगस्त 2019 के बाद ये पहला बड़ा चुनाव है लद्दाख में, कैसे देखती है कांग्रेस पार्टी? नहीं, चुनाव तो वहाँ पे है, लेकिन लोगों के सामने जो वादे किए थे, कितनी बार पूरी नेशनल लेवल की लीडरशिप को उनको बुलाना पड़ा, क्योंकि वो लोग अभी सेटिस्फाई नहीं हैं। हम समझते हैं कि इन सब चीज़ों को देखें, ये शुरुआत नहीं, उसके बाद पंचायतों के भी अब बीडीसी, डीडीसी सारा उसके बाद यहाँ पे है। लोगों को जो उम्मीद थी, खासकर जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोगों को, कि हमें रियासत का दर्जा वापस मिले और तभी लोग जो हैं वो सेटिस्फाई हो सकेंगे। और चाबी है कि ये चुनाव जमहूरियत को बहाल करने के लिए कांग्रेस ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है। और इसके साथ साथ अब जो आने वाले चुनाव हैं लोकसभा के, और अब जो ऑपोजिशन पार्टी है उन्होंने 10 अक्टूबर को प्रोटेस्ट भी करना है। कांग्रेस पार्टी किस तरह से इसमें एक्टिव रोल प्ले करेगी? पूरा सब गठबंधन पूरा बराबर है, मिलजुल के सब हम लोग करेंगे। एक सिंपल तौर पे सिंबॉलिक प्रोटेस्ट यहाँ पे होगा, पीसफुल पे एक आम आवाज यहाँ पे निकले कि लोग जो हैं वो इनसे खफा हैं कि जम्मू को टोटली टूरिस्ट डेस्टिनेशन ये लोग नहीं बना सके। बेरोजगारी चरम सीमा में पहुंचा दी। स्मार्ट मीटर, जो मीटर नहीं भी लगाओ तब भी उसकी रीडिंग बड़ी तेज आती है। बुलेट ट्रेन लोगों ने देखी नहीं होगी, लेकिन स्मार्ट मीटर के जरिए बुलेट ट्रेन की रफ्तार उस स्मार्ट मीटर के माध्यम से नजर आती है। लोगों की पेइंग कैपेसिटी नहीं है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। रविंद्र रैना ने अपोजिशन जमातों पर तनकीद की। रविंद्र रैना ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग उनसे पूछते हैं कि जब जम्मू कश्मीर मुश्किल में था, जम्मू कश्मीर के लोग मुश्किल में थे, तो वो एहतजाज के लिए क्यों नहीं गए? जब लोग दहशतगर्दी की वजह से मुश्किलात का शिकार होते थे और हड़ताल की कॉल दी जाती थी, तब अपोजिशन ने एहतजाज क्यों नहीं किया? रविंद्र रैना ने कहा कि जब गुज्जर और बकरवाल और दीगर महरूम तबकात अपने हुकूक के लिए लड़ रहे थे, तो उन जमातों ने उस वक्त एहतजाज क्यों नहीं किया? आज जब जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट के नए अध्याय लिख रहा है, आज पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर खुशहाली के मंजर हैं, और ऐसे में गुपकार गठबंधन के ये तमाम विपक्षी नेता एक बहुत बड़ा षड्यंत्र कर रहे हैं। हर रोज एक नई साजिश रची जाती है। 70 साल गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, सिप्पी लोगों को अपने हक की जद्दोजहद करनी पड़ी। उस वक्त कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी ने कभी धरना नहीं दिया। पहाड़ी कबीले के लोग अपने हक और इंसाफ के लिए जद्दोजहद करते रहे। कभी गुपकार गठबंधन के नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी के नेताओं ने कभी धरना नहीं दिया। जम्मू कश्मीर के अंदर ओबीसी कम्युनिटी के लोग अपने हक और इंसाफ के लिए जद्दोजहद करते रहे। कभी मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, मैडम मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा और कांग्रेस के नेताओं ने यहां कभी धरना नहीं दिया। वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज, गोरखा समाज, वाल्मीकि समाज 70 साल अपने हक और इंसाफ के लिए जद्दोजहद करता रहा। उनके हक और इंसाफ के लिए कभी कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी वालों ने धरना नहीं दिया। कहां थे ये गुपकार गठबंधन के नेता? कहां थे मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, मैडम मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा, जब जम्मू कश्मीर के अंदर
2018 में यहां शहरी इलेक्शन अर्बन लोकल बॉडीज के अनाउंस हुए थे और इन्होंने बाइकआउट्स कॉल दी थी, इन्होंने पंचायत के इलेक्शन की मुखालफत की थी, इन्होंने शहरी इलेक्शन की मुखालफत की थी और आज कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने चले हैं। तब क्या था? आवाम के सामने इनको जवाब देना पड़ेगा, माफी मांगनी पड़ेगी गुप्तकार गठबंधन के नेताओं को, जो जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ इन्होंने इस्तेसाल किया, जो जम्मू